ईयर ये लगाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो अगर ये पूरा का पूरा पास ऑन करेंगे, ये 300 क्या 400 500 पे भी जाएगा। तो इसका कोई, ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है। यकीन करें, और मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन हमारी कौम ने ऐसा पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, चेहरे पे नकाब, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम दोनों हाथों से झिझोड़ कर अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। किसी दुनिया में इस तरीके से कर्जा बढ़ता है जिस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके बीच कहीं न कहीं इस अर्थशास्त्री ने एक भविष्यवाणी की है कि पेट्रोल के रेट 260 तो क्या ये 400-500 के आसपास बीत जाएंगे। तो कहीं न कहीं आज पूरी पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और इसमें डॉलर और पैसे कोई देश दे नहीं रहा है। चाइना और कतर, सऊदी जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह फेर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि अगर आईएमएफ इनको हरी झंडी देता है तो कहीं ना कहीं ये इनका सपोर्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी एंकर भी पूछ रही है कि क्या ये जो बारूदी सुरंग की बातें हो रही है ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने बिछाई है। तो इस कैसे अर्थशास्त्री ने विश्लेषण करके बताया कि ये जो बारूदी सुरंग है ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने पाकिस्तान में बिछाई है, क्योंकि ये सभी के सभी अय्यास रहे हैं और इन्होंने बाहर से पैसा ले लेके अपनी अय्यासियों की पूर्ति की है। जबकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है आज के समय वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के कगार पे है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तरफ हर जगह पे हर चीज पर महंगाई ही महंगाई है, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। बड़ा सादा सा सवाल सर, ये आवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई किसने हैं? नून लीग ने बिछाई थी उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी। पीटीआई ये कहती थी ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अब जब नून लीग हुकूमत में है, पीटीआई ऑपोजिशन में है, वो नून लीग कह रही है ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अवाम को तो ये समझा दे कौन किसके लिए क्या करके गया है। देखिए, मैं कोई सियासी आदमी हूँ नहीं, इसलिए इस किस्म के जो है ना सवालों के जवाब ये सियासी आदमी ही आपको देंगे। या आप रूलिंग पार्टी के किसी को बुला ले या पीटीआई के किसी को बुला ले, मुझसे मेरा व्यू सर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये तो बता सकते हैं ना सर, महंगाई किसके दौर में किसके इकदाम की वजह से आज हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं सर, ये तो बता दें। महंगाई तो बहुत सारे इसके वजूहात हैं। एक तो आलमी मंडी में भी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं और हम उसके इंपोर्टर हैं, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा बिकेगा पाकिस्तान में। लेकिन ये तो एक फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है। सारी दुनिया में सारी दुनिया की मईशत इससे गुजर रही है। लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से गुजरे हैं, और वो था एक रजा बाकर इफेक्ट, और दूसरा अभी छोटा रजा बाकर जो इस वक्त मौजूद है, रजा बाकर जूनियर, ये उसका इफेक्ट है। जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा नीचे गया है, ये किसी दुनिया के किसी और मईशत में ये इस तरीके से एक्सचेंज रेट पे नीचे नहीं गया है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट पे कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरा रजा बाकर जूनियर रजा बाकर इफेक्ट जो है वो हमारे यहाँ चल रहा है। आप खुद देखें कि पिछली जब हुकूमत गई तो 178 रुपए था एक्सचेंज रेट। आज 2 महीने भी नहीं हुए होंगे कि ये तकरीबन 30 रुपए नीचे चला गया। फिर हम महंगाई क्यों ना हो, बिल्कुल है, क्यों ना हो महंगाई। हर चीज जो आप बाहर से मंगाएंगे, चाहे वो तेल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, डीजल की शक्ल में हो, खाने पीने की चीजें हो, पाम ऑयल हो, जो चीज आप मंगाएंगे उसकी कीमतें आसमान में पहुंची हुई होंगी, बिल्कुल होंगी। तो सर आपके बैरूनी कर्जों पर भी तो इसका फर्क पड़ेगा ना। इस वक्त बैरूनी कर्जे अगर 134 बिलियन डॉलर है, 1 रुपया एक्सचेंज रेट आप उसकी प्राइस बढ़ाते हैं तो 1 अरब आपका कर्जा बढ़ जाता है सर। 1 अरब नहीं मैडम, 1 अरब नहीं, 1 रुपया जब करेंसी नीचे जाता है तो 90 बिलियन का, 90 अरब का कर्जा बढ़ता है, 90 अरब का।
तो आप देख रहे हैं इसी 30 रुपए 30 टाइम्स 90 मल्टीप्लाई कर दें, 2700 अरब कर्जा ऐसे ही बढ़ गया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। हम दोनों हाथों से इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यकीन करें। और मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन हमारी कौम ने ऐसा पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, चेहरे पे नकाब, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम दोनों हाथों से झिझोड़ कर अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। किसी दुनिया में इस तरीके से कर्जा बढ़ता है जिस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ा है। दूसरा है आपका स्टेट बैंक जो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यार बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट, आज ही मैं देख रहा था जोसेफ स्टिग्लिट्ज का एक बयान छपा हुआ ब्लूमबर्ग में न्यूज में कि अमेरिका में भी अभी कल जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए। वो कहता है इज ए नोबेल लॉरिएट, वर्ल्ड बैंक का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा है और दुनिया के मशहूर प्रोफेसरों में से है। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर दुनिया में अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये बात मैं पिछले 4 साल से रजा बाकर और जूनियर रजा बाकर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सबने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। 1% डिस्काउंट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ाता है, आज 250 बिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आपको बढ़ जाता है। कितना रेवेन्यू आप कमाओगे? नो डाउट। सर ये बताइएगा सर, फिस्कल डेफिसिट जिस तरह हमारा बढ़ा है सर फिस्कल डेफिसिट हमारा जिस तरह बढ़ा है, तो ये मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से सब्सिडीज खत्म की है, तो सर ये फैसला फिर दुरुस्त है मौजूदा हुकूमत का? देखिए, उन्होंने 460 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस कर दिया था और उन्होंने सोर्सेज भी बता दिए थे कि यहां से हमें इतना पैसा मिलेगा, यहां से इतना मिलेगा, यहां से इतना मिलेगा, और हम ये जब तक हम दे सकते हैं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये फरवरी में उन्होंने फ्रीज किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल के महीने में हम रिव्यू करेंगे इसको। मत भूलें कि उस वक्त एक्सचेंज रेट 178 रुपए के बराबर था, ठीक है ना। अब जब ये हुकूमत आई, 1 महीने तो नहीं बढ़ाया ना इन्होंने, तो वो कहां से खर्च कर रहे थे? वही जो पैसा आइडेंटिफाई करके गए थे पीछे वाली हुकूमत, उसी से कर रहे थे ना। लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, तुम्हें सब्सिडी खत्म करनी होगी। तो बजाय इसके कि जाके उसके साथ बातचीत करें, उसको समझाएं, बताएं, हम जाके लेट गए। हमने जाके उनसे बिल्कुल अग्री कर लिया कि जी बिल्कुल जाते ही हम ये काम कर देंगे। जब IMF में बताऊं आपको, लेकिन अगर कीमतें बढ़ाना ड्यू थी, तो आपको लगता है कि फैसले में ताखीर की वजह से ये हुआ है? अगर ये सब कुछ करना था, IMF के मुआहदे के मुताबिक चलना था, जो नून लीग कहती है कि इतना सब अगर मैस हुआ है, तो IMF से PTI की हुकूमत ने मुआहदा किया था। भाई हमने कोई मुआहदा नहीं किया था। और आपको पता है कि इमरान खान भी, तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है, जो हमने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, ये ज्यादा बोझ हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जून में अल्टीमेटली इनको भी सर ये करना पड़ना था। करना तो था, लेकिन उस वक्त वो देखते थे कि कितना करना है। वो तो कम से कम निगोशिएट तो कर रहे थे IMF से ना। ये तो जाकर बिल्कुल ही लेट गए, सरेंडर, टोटल सरेंडर, हाथ उठा दिया। जी आमाना सदकना, आप जो कहेंगे आप करेंगे। उन्होंने भी देख लिया कि यार ये तो बड़ी अच्छी टीम आ गई है, वो लगा के सब खत्म करो। अगर ये उस वक्त कर देते जिस वक्त आए थे, उस वक्त एक्सचेंज रेट कोई 178 या 180 के करीब था, तो इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। ये जो डिले मतलब किया, अगर देर से फैसला ना करते, आपको पैसे मिल जाते, तो ये सारा मैस नहीं होता, ये मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर इन्होंने IMF से जाके अग्री कर लिया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इधर वजारत का ओहदा लिया और सीधे वाशिंगटन गए और जाके उन्होंने कहा कि बस हम जाते ही ये काम कर रहे हैं। उस वक्त गालिबन 180 रुपए था $1 के बराबर। उस वक्त अगर कर लेते तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। ये बढ़ा इसलिए है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता चला गया और अब ये आगे और बढ़ेगा। ये तो अभी तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2 डोज पहले लगे थे, अभी 2 बूस्टर लगने हैं। तो एक बूस्टर तो 15 तारीख को लग गया है, एक 30 जून को लगेगा बूस्टर, ठीक है ना। ये 260 के करीब पहुंचेगा। सर मजीद बढ़ना है? मरियम बीबी जो कह रही है कि ये 300 तक पेट्रोल जाना है, सर ये बात दुरुस्त है?
देखिए, मैं इस चीज़ों के फोरकास्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन जहां मैं ये बता सकता हूं कि जुलाई में, 1 जुलाई में ये 260 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो है, क्योंकि बजट में इन्होंने 750 अरब रखा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 रुपया फी लीटर ये लगाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो अगर ये पूरा का पूरा पास ऑन करेंगे, ये 300 क्या 400-500 पे भी जाएगा। तो इसका कोई, ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब तक कि ये आप हमारा स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा सर? स्टेट बैंक के पास आपके पास क्या तजावीज़ है? स्टेट बैंक कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है? ये जब बच्चों को आप बड़े बड़े ओहदे पर बैठाएंगे तो यही होगा, ठीक है। ये मेरे मशवरे से ये कोई अमल नहीं करते हैं। अगर कर रहे होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो चीज़ मैं 4 साल से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, अगर ये कौम, ये चाहे पिछले वाली हुकूमत चाहे ये हुकूमत मेरी बातों पे अगर कुछ अमल करती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी है सबने।